प्यारे बच्चों, आज इतिहास के चौथी क्लास आपके सामने लेके आए हैं। वैदिक काल। वैदिक काल कहते किसको हैं? वैदिक काल का पूरा काम क्या है? वेदों से जिसकी रचना हुई हो वैदिक हुआ, और उसी काल को वैदिक काल कहते हैं। इसका ना एक पीरियड है। इसका क्या है? पीरियड है। इसका एक ना पीरियड है। पीरियड है टोटल का 1500 BC से 600 BC तक। ठीक है जी। आपको पता है वैदिक काल को ना दो भागों में बांटा गया। मोटा तौर पे इसका दो भाग है जी। दो भाग में कौन कौन है? पहला है ऋग वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक काल। इसी का ना दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल। अगला है जिसका इसका ना पीरियड भी जान लेते हैं। ये है 1500 BC टू 1000 BC। उसी के बाद इसका नाम है उत्तर वैदिक। ठीक है जी। उत्तर वैदिक का पीरियड है, अब देख ही लिए, इसका हो गया 1000 BC टू 600 BC। पेपर में आता है कि उत्तर वैदिक काल के पीरियड कितने थे। अब इसको जानने के लिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसे जानने के लिए कितने साहित्य हैं इसके समय में। ये एक दूसरे का समर्थन करता है। कुछ साक्ष्य हैं इसके समर्थन करने के लिए साहित्य है। ठीक है जी। अब वैदिक काल की जानकारी के लिए हम लोग ना वैदिक साहित्य का सहारा लेंगे। क्या है? वैदिक काल के लिए क्या लेंगे? वैदिक साहित्य। ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ना 4 वेद आते हैं। क्या आते हैं? 4 वेद। पेपर में पूछता है वेदों की संख्या 4। 8 ना इसमें ना 8 ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, पता ही है। 6 आरण्यक आते हैं। 6 आरण्यक ग्रंथ और ना 13 उपनिषद। एक बार फिर से हम आपको बता दें, वैदिक काल वेदों के सहारे से जो चलता है उसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल मोटे तौर पर दो भागों में गिरी। वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। पूरे वैदिक काल का जो पीरियड था वो है 1500 BC से 600 BC तक। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इसका पीरियड था 1500 BC से 1000 BC तक। इसका उत्तर वैदिक काल के 1000 से 600। इसकी जानकारी के लिए ना साहित्य है हमारे पास। साहित्य जो दूसरे का पुरातत्व में सहायता भी करते हैं, देखते भी हैं। वैदिक काल के लिए वैदिक साहित्य है। उसमें आते हैं 4 वेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 आरण्यक, 13 उपनिषद। अब हम लोग ना बारी बारी से देखेंगे कि जो वेद थे वो वेद के बारे में जानेंगे। तो जो 4 वेद हैं उसमें से पहला है, उसका नाम है ऋग्वेद। आपको पता ही है। दूसरा है उसका नाम है यजुर्वेद। तीसरा है उसका नाम है हमारे पास सामवेद। और जो चौथा है उसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है जी। अब 8 ब्राह्मण हुए। इसी के नाम के सहारे आएंगे। उनका नाम है ऐसे हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ना लिखेंगे, बस जानिएगा ये ऋग्वेद का है ऐतरेय, और यहाँ पे है कौशिक तकी। फिर दूसरा है 8 आने हैं। दूसरा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे सत्यपथ है। सत्यपथ, और ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद इसका आ जाएगा पंचविश, खडबिश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसका है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है जी। उसी के बाद आरण्यक है। आरण्यक में भी ऐसे ही ऋग्वेद रहेगा। और यहाँ पे जो ब्राह्मण लिखे हैं, हमारे पास मिटाने का जुगाड़ है, तो हम ना ब्राह्मण ना लिखेंगे,
अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए ना आरण्यक सिर्फ लगा देंगे तो हो जाएगा आरण्यक। सब कुछ यही है, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ चेंज है हम पुनः लिख दे रहे हैं आपके सामने, कहाँ क्या है देखिएगा ध्यान से। अब आरण्यक की बारी आ गई। अब ये सब खत्म हो गए, ठीक है जी, ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद देखिएगा इसमें लिखाएगा एत्रे, एत्रे आरण्यक लिखाएगा, आरण्यक, ठीक है। फिर यहाँ पे कौशिक, कौशिक तकी, सब आरण्यक ही है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बृहदा आरण्यक, उसके बाद आ जाएगा तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप सबों को। उसके बाद ना हमारा आ जाएगा अगला है सामवेद। सामवेद के लिए आ जाएगा छांदोग्य आरण्यक, उसके बाद आ जाएगा जैमिनीय, जैमिनीय को एच टैट में आया था, तवालिक भी कहते हैं इसी को। इसका अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं, ठीक है जी। ये मेन आया आरण्यक, 6 आरण्यक हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, इसका कोई नहीं, ठीक है। अब उसी के बाद ना अब हमारा आ जाएगा, अब ये खत्म हो गया, अब 13 उपनिषद आ गया। क्या आ गया? 13 प्रारंभिक उपनिषद। अब 13 प्रारंभिक उपनिषद हैं, वो कैसे हैं? वो आप देखिएगा, आरण्य की जगह पर ना हम ना बस मिटा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये एतरे था तो यहाँ पे लिखा जाएगा उपनिषद, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा जाएगा उपनिषद, ठीक है। दू में आ जाएगा, बृहदा रह जाएगा, यहाँ पे ईर्ष डाला जाएगा, यहाँ पे काट उपनिषद डाला जाएगा, तैत्तिरीय रह जाएगा, मैत्राणी हो जाएगा, इसकी जगह पे तैत्तिरीय रह जाएगा, यहाँ पे मैत्राणी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, छांदोग्य रह जाएगा, जैमिनीय रह जाएगा, बस इसका नाम ये वाला बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अथर्ववेद का, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का है यहाँ पे प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इसी से यानी कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद एक उपनिषद है, उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। 13 हो गया हो, देख लीजिए, 1 ऐत्रेय, 2 कौशिक तकी, यजुर्वेद में बृहदा, ईर्ष, कठ, तैत्तिरीय, मैत्राणी, यानी कि हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और छूट कौन गया जी? जैमिनी हो गया, इसमें हो गया बृहदा हो गया, ईर्ष हो गया, कठ हो गया, हाँ इसमें से एक छूट गया था, श्वेताश्वर, ठीक है। ये जो श्वेताश्वर है इससे लिया गया है ओम नमः शिवाय। इतना पढ़ाने का मतलब हुआ कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, ओम नमः शिवाय कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से। ये किस में आता है? यजुर्वेद का उपनिषद में आता है, 13वां, यानी 13 उपनिषद है उसमें से ये आता है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब ना हम इसको पुनः एक बार दिखाएं कि 13 प्रारंभिक उपनिषद है, उसमें कौन है? ऐत्रेय उपनिषद, कौशिक तकी, ये ऋग्वेद का पार्ट हुआ। यजुर्वेद है बृहदा, ईर्ष, कठ, तैत्तिरीय, मैत्राणी, श्वेताश्वर, ये यजुर्वेद का हो गया। सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद का है प्रश्न
मुंडक, मुंडक उपनिषद से सतमेव जयते, और ये मांडुक्य है, मांडुक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर से ऋग्वैदिक काल। अब हमें पढ़ना होगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है जी, बड़े चलिए। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है कि नहीं? चलिए देखते हैं, अब आ जाइए। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का ना जो हमारे पास पीरियड था 1500 BC से कितना था जी, 1000 BC। उस समय क्या पढ़े, उस समय हम लोग वैदिक साहित्य पढ़े हैं, उसके बारे में बेसिक जानकारी लिए हैं। इस काल के लिए हमारे पास जानकारी। अब हम ना इसके आगे ना आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक उस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 4 5 बार ना आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे और आपको देखना है, इसी में आएगा हमारे पास जितने मंडल होते हैं, जैसे हम लोग ना ऋग्वैदिक संकलित पुस्तक होते हैं, यानी कि लोग दे दे के दान किया है उसके कारण, तो उसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है, शब्द कितने हैं, ये सारे आ जाएंगे। जो मंडल 10 हैं उसके कौन कौन रचयिता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे इन सबको ना ध्यान में रखेंगे और 5 बार वीडियो देखिए, कंफर्म याद हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।